जय शनिदेव भक्ति, बोलो शनिदेव महाराज जी जय जय। आप सब लोग आए, आप धाम से जुड़े, आपका बेहतर हो और बेहतरीन सबका होता जाए, मैं यही चाहता हूँ। दूसरा, हम आने वाले समय में बहुत ही जल्द सबको विधि सिखा रहे हैं, सबको विधि सिखा रहे हैं। उस विधि को करने के बाद आपके घर में जिनको बहुत कम समय की समस्या है, जिनको 8-10 साल पुरानी समस्या बढ़ेगी, इससे मेरी भीड़ कम हो जाएगी और मुझे सांस मिल जाएगा। मैं रहने लग गया हूँ बीमार, आ गए समझ में, बैठे बैठे कष्ट होने लग गया है मुझे, अब आता है, लेकिन ऐसे नहीं, इतना बीमार नहीं रहने लग गया जितना तुम सोच रहे हो। तो भाई मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, लड़का ढूंढूंगा, जाऊंगा, कुछ करूंगा, बच्चों के कैरियर की तरफ ध्यान दूंगा, थोड़ा बहुत समय उनको भी दूंगा। और समय तभी मिल पाएगा जब मैं आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाऊंगा, अच्छी विधियां बताऊंगा। और वो विधियां मैंने पहले भी बताई है, जैसे दीपदान की विधि है, उससे आप 1 दिन में या 2 दिन में या 3 दिन के अंदर पता कर सकते हैं कि आपके पितर है कि नहीं है। ये विषय इतना गंभीर है, इस विषय पे बड़े बड़े महात्मा नहीं बोलते हैं। जग्गी वासुदेव जी से पूछा कि सदगुरु क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं, तो उन्होंने अपनी बीती हुई एक स्टोरी सुना दी। ना तो ये कहा हाँ होते हैं, ना ये कहा कि नहीं होते, है ना। और जो आर्य समाजी बनते हैं, उनसे उस महात्मा से किसी ने पूछा कि भूत प्रेत होते हैं, बोला कुछ नहीं होते भूत प्रेत। और शनि ग्रह भी ऐसे होते हैं कि वो किसी पे बैठ जाए तो वैसे ही चटनी निकल जाए, इतना भारी पत्थर है ना। ऐसे बोल के वो कर दिया। भाई हमारे तो धर्म ग्रंथी कहते हैं, धर्म ग्रंथी जब आप पढ़ते हैं और जो सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, जब वो भगवान शिव की उपासना कराते हैं, ओम का ध्यान कराते हैं और जब शंकर को मानते हैं, भगवान शंकर को मानते हैं, तो शंकर भगवान ही भूत प्रेतों के मालिक है। और शिव पुराण में उनकी महिमा, और शिव पुराण में उनके विवाह के समय जो है भूत प्रेत कैसे आगे आगे चले हैं और नंदी महाराज कैसे चले हैं नाचते गाते, तो वो वर्णन बड़ा ही विशद वर्णन है। हमारे पुराणों में ये वर्णन है, वेद व्यास जी का लिखा हुआ वर्णन है। हरिवंश पुराण में भी भगवान कृष्ण की जो बड़ा युद्ध दिखाया गया है ना। मेरे पास एक लड़की आती है, श्री श्री रविशंकर जी को फोन किया गया कि भाई एक लड़की है, उसको भूत प्रेत है। एक बार हेलो कह के ये कह दिया कि अगर इसको ले आओगे, यहाँ ध्यान करेगा तो भूत प्रेत निकल जाएंगे, और भूत प्रेत नाम की कोई चीज होती नहीं है। ऐसा कहने से उस चीज का अस्तित्व खत्म नहीं हो जाता। आप लोग खुद समझदार है। कोई ऐसा व्यक्ति है मेरे पास जो अनपढ़ है इस समय, बताइए जो अनपढ़ है, जो अनपढ़ है हाथ खड़ा कर दो। जो अनपढ़ है, जिसने आज तक कक्षा नहीं पढ़ा, जो एक भी क्लास पास नहीं है, मैंने ये कहा है। 1 2 3 4 5 बस, बाकी पढ़े लिखे कितने बताना जरा। हाथ खड़े करना, पढ़े लिखे तो सारे ही पढ़े लिखे हैं। आप लोग परेशान हैं इस विधा से, आप लोग परेशान हैं इस चीज से, ठीक है। और जगह जगह इतनी भीड़ नहीं होती। क्रिश्चियन लोग सब जगह शैतान निकाल रहे हैं, वे शैतान भूती तो हैं, ठीक है। कम से कम हम मुसलमानों से भी गए गुजरे हैं। हम बोलते तो यह है कि हम उनसे आगे हैं, और है कैसे पीछे कि उनकी कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कुल औजु ब्रब्बिल नास मलकिन नास इलाहिन नास, है ना। और लास्ट में मिनल जिन्नाती खन्नास ऐसे लिखा हुआ है। मैं भूल गया, ठीक है, मेरी भूलने की आदत पड़ गई। तो वो उस चीज पे कायम है कि जिन जिन्नात होते हैं, और वो उसको निकलवाने के लिए जगह जगह जाते हैं, और वो इस चीज का कभी भी मजाक नहीं बनाते हैं। हाँ, गौरव तिवारी जैसा अगर कोई चला जाए तो हम बहुत अच्छे से प्रोग्राम वो करके दिखाते हैं, शो। क्या करके दिखाते हैं? प्रोग्राम को शो करके दिखाते हैं कि देखो वो भूत प्रेत निकालता था, वो भूत प्रेतों की जगह जाता था, और लास्ट में उसकी इस तरह से मिस्टीरियस डेथ हुई। उसके पीछे का कारण आज तक नहीं ढूंढ पाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके पीछे का कारण हम नहीं ढूंढ पाते। हम बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, और वो केवल रहते किसके कारण है? अभी यहां देखिए कि एक ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी है, सारी दुनिया उनको जानती है। उन्होंने मंत्रों का संयोजन दे दिया, ठीक है, मेरी गारंटी है उन मंत्रों के संयोजन से, उन बीज मंत्रों से केवल प्रेत निकलते हैं, और जिनके वो प्रेत निकलते हैं उनको उनकी बीमारियों में आराम पड़ जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कहता हूं
कि बीमारी को कोई दूर नहीं कर सकता, ना कोई बीज मंत्र दूर कर सकता, ना कुछ दूर कर सकता। अगर कर सकता तो मनु भैया भी कर देते। मेरे यहाँ कैंसर के कई पेशेंट ठीक हो गए, मेरे यहाँ शुगर के कई पेशेंट ठीक हो गए। मैंने कहा किससे ठीक हो गए? मैंने केवल भूत प्रेत निकाले, उनको भूत प्रेत थे, और वो जो प्रेत थे, जो पितृ थे आपके, उनके कारण वो रोग बने थे। उन्होंने आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को पकड़ लिया, उन्होंने आपके किसी अन्य सिस्टम को पकड़ लिया। ऐसी बहुत सारी महिलाएं आई जिन्होंने एक भी रोटी खाए बहुत टाइम हो गया था, और उनको एक दूसरे आटे की रोटी बता दी गई थी, और जिनको आटे से क्या हो जाता था, एलर्जी हो जाती थी, वो खाने लगे रोटी, है ना। तो वहां उनकी कम लोगों में क्या इतनी संख्या है ठीक होने में जितनी मनु भैया के यहाँ है ना। मैं साबित कर सकता हूं कि जो बीज मंत्रों का संयोजन है वहां पर केवल उनको अपने आप जपने से जो लोग 4 साल से 6 साल से परेशान है वो लोग ठीक होते हैं, उनकी बीमारियां ठीक होती है ना, उनकी रिपोर्टें बदल जाती है, लेकिन वो बीज संयोजन से निकला उनका प्रेत ही है। आप उस बात को तय करो या ना करो। अब देखो, निकाल हम क्या रहे हैं, भूत प्रेत निकाल रहे हैं। अब भूत प्रेत का जिक्र क्यों नहीं किया जाता, ये मैं लिख के देता हूं। भूत प्रेत का जिक्र इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि उसमें फिर कोई ऐसा भी आ जाएगा जो आपको सीधे सीधे चैलेंज कर देगा, और जिसको आप निकाल ही नहीं सकते, और जिसमें टाइम भी लग सकता है। आगे ना समझ में, जिसमें टाइम भी लग सकता है। इसलिए महात्मा लोग इससे डरते हैं। बस माता शांत भी हो जा। तो बड़े बड़े महात्मा भी जो भारत में हैं वो काम किसी ना किसी माध्यम से इस तरह के कर रहे हैं, और जब वो ध्यान या योग सिखा रहे हैं और उनकी बीमारियां ठीक हो रही है उनके भक्तों की, तो अगर वो बीमारियां ठीक करने वाले होते तो सभी को ठीक कर देते, सारी बीमारियां ठीक हो जाती। हाथ रखे शांत करिए। बस, तो सारी ही बीमारियां ठीक हो जाती। फिर ऐसा क्या कि कुछ हो की बीमारियां ठीक हो, सबकी ना ठीक हो। जब मंत्र संयोजन इतना अच्छा है, जब बीज इतना अच्छा है, तो फिर सबकी बीमारी वही ठीक हो जानी चाहिए। इस बीज से ये ठीक हो रहा है, इससे ये ठीक हो रहा है, इससे ये ठीक हो रहा है। साबित करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जिस धरा पर मैं हूं, जहां पर मैंने मेहनत की है, मैं जानता हूं कि होता क्या है शरीर के अंदर, और कैसे लोग। मेरे यहाँ 3 डॉक्टरों की शुगर ठीक होगी। अगर शुगर ही ठीक करनी आती मुझे, तो मेरी पत्नी की भी हो जाती ठीक। हो जाती कि नहीं हो जाती? फिर उसको टैबलेट खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे तो आपने अपना खाना कम कर दिया, आप योगी हो गए, मान लिया कि आपको दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी। पहली बात तो मनु भैया जितनी मेहनत कोई महात्मा नहीं करता है, ये बात लिख लो आप। करता है? किसी को इतना हाथ चलाना पड़ता है, इतना पसीना बहाना पड़ता है किसी को जितना मनु भैया बहाते हैं? तो जो पसीना बहा के मैंने सीखा है वो ये सीखा है कि धरा पे तो उसी पे टिके हैं सब, और लेकिन नाम लेना नहीं चाहते। कि सबसे बड़ी बात, आज आर्य समाज है, इतना बड़ा समाज है, उस आर्य समाज से भूत प्रेत निकलवाने मेरे पास बहुत लोग आए हैं। कोई महात्मा दुनिया में ऐसा नहीं है अब मेरे आसपास में और मेरे भारत में जिसके पास से लोग मेरे पास ना आते हो ठीक होने और उनको भूत प्रेत ना निकलते हो। ठीक है ना। मानने से परहेज क्यों है? मानने से इसलिए परहेज है क्योंकि सबके बीच में बैठ के इसको ढकोसला कहा जाता है, इसको अंधविश्वास कहा जाता है। अंधविश्वास का शब्द ही दूसरा है। अंधविश्वास केवल ईश्वर पे होना चाहिए, है ना। और मूर्ख किस लिए है? मूर्ख इसलिए है कि काकभूषणी जी महाराज को कहते हैं, पूछते हैं कि महाराज आप एक बात बताइए, आपने सार तत्व को जान लिया, वो सार तत्व क्या है? तो काकभूषणी जी महाराज कहते हैं कि सार तत्व जो है वो ये है कि वो एक ही है और उसके नाम अलग अलग है। तो उसका नाम सतगुरु भी है, उसका नाम अल्लाह भी है, उसका नाम जीसस भी है, उसका नाम सब कुछ है। एक ही है, नाम अलग अलग है, पुकार अलग अलग नामों से रहे। तो जो जिस नाम से पुकार लेगा, मैंने इसको बता दिया भाई, तूने उस परम पिता को पारस के नाम से जानना है ना। और पारसनाथाय नमः बोलना है। तो जैसे ये पारसनाथाय नमः का जाप करेगा और उसके तेज को देखने की कोशिश करेगा, तो वो कहता है कि तू जिस रूप में मुझे पूजेगा मैं उसी रूप में तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा, उसी के नाम से
शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे एक मुस्लिम महात्मा ने, वो मुस्लिम महात्मा कहूँगा मैं उसको, मैंने जो है ना क्या कहते हैं, हिंदुओं में और बड़े बड़े महात्माओं में भी इतना सज्जन व्यक्ति मैंने नहीं देखा और इतना पोलाइट मैंने व्यक्ति आज तक अपने जीवन में दूसरा नहीं देखा जितना वो मुस्लिम भाई है। उनका नाम है असगर बाबा जी, है ना। मैं बड़ी वैल्यू देता हूँ उनको, बड़ी इज्जत देता हूँ, केवल किस लिए, क्योंकि उनके अंदर जितनी पोलाइटनेस है, उतना करुण भाव है, उतना केवल भगवान के अंदर होता है। और भगवान भी ऐसे ही होते हैं, है ना। कोई किसी भी धर्म में उत्पन्न हुआ हो और उसके अंदर ईश्वरीय गुण हो तो, और सबसे बड़ी बात फिर जाति धर्म, वो हिंदुओं में तो वैसे ही नहीं आना चाहिए। वो अपने आप को सनातन मानते हैं। जब सनातन मानते हैं तो सब सनातन के अंश है। फिर उस सनातन को किसी ने किसी अलग नाम से पुकार लिया, किसी ने अलग नाम से पुकार लिया। माँ बाप तो वही है, लेकिन 5 भाई है, एक पिताजी कहता है, एक बाबू कहता है, एक बापू कहता है, ठीक है ना, और एक चाचा ही कह देता है। 5 भाई अलग अलग नाम से माँ बाप को पुकार सकते हैं ना। एक माए कहता है, ठीक है, एक माता श्री कहता है, एक माता जी कहता है, एक मम्मी कहता है। ऐसे भी पुकारा जा सकता है कि नहीं माँ बाप को। तो सारे भाई अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं कि नहीं पुकार सकते, ठीक है ना। लेकिन बात कहाँ बिगड़ती है, बात यहाँ बिगड़ती है कि जब इसको प्रमाणिक रूप में देना चाहते हैं तो कोई देना नहीं चाहता। आज इस विषय पे किताबें भी पढ़ाई जा रही है, सब कुछ पढ़ाई जा रहा है हिंदू का, है हिंदुओं का ही। सनातन धर्म में हमारी इतनी पुस्तकें हैं इस विषय पे, कुछ हद नहीं, ठीक है ना। लेकिन हम मान नहीं रहे, ठीक है। देखो, वो चीज जरूरी है, लेकिन वो तब जरूरी है, वो आत्मज्ञान जरूरी है, लेकिन वो तब जरूरी है जब शरीर खाली हो, बिना भूत प्रेत के हो। मान रहे हो कि नहीं, बोलो। किसी के शरीर में प्रेत है, वो भगवान का नाम ले रहा है, आत्मज्ञान के लिए वो चल रहा है, ध्यान कर रहा है, आप देख रहे हो उसको कितनी परेशानी हो रही है, उसका शरीर लोट-पोट जा रहा है, बल खा रहा है। ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी के यहाँ एक लड़की बीज मंत्र जाप करती है, उसको मनु भैया ठीक करते हैं, ठीक है ना। मैंने उसको जब जाप करा के दिखाया तो उसकी देह ऐसे हिलती थी, सांप की तरह ऐसे मुड़ती थी, ऐसे सांप की तरह। मैंने कहा क्या कर रही है, कितने साल से बीज मंत्र का जाप कर रही है? बोल 2 साल से जप कर रही है। तो फिर देह तो ऐसे मुड़ रही है। मेरे यहाँ ठीक होके गई है, प्रमाण है, लिख के देता हूँ। वो लड़की नजफगढ़ में रहती है और शादी कहाँ हुई है? बेरी गांव में, माता के गांव में। अब उसके 2 बच्चे हैं, है ना। उसके बाद आप बड़ा एहसान मानते हैं। मैंने उनको तोड़ा नहीं है कि आप कुमार स्वामी से टूट जाइए, नहीं। आप बीज का जप कर रहे हैं, उस बीज से क्या होगा? भूत प्रेत पे ही असर होगा। जैसे वो लड़की खेलती नहीं थी, जब उसने बीज का संयोजन किया, उस जप को करना स्टार्ट किया, तो उसकी चीजें उजागर होने लगी। क्या होने लगी? अगर उसकी चीज कम समय की होती तो निकल जाती और उसकी रोग भी, बीमारियां भी ठीक हो जाती। तो उस संयोजन से भी क्या हो रहा है? जो मूल की बीमारी है ना, वो ठीक नहीं हो रही है। जो बीमारियां भूत प्रेत से है, कितने लोग आते हैं, अपनी अर्जी लगवा के जाते हैं, हॉस्पिटल में होते हैं, अगले दिन आते हैं, कहते हैं हमें आराम पड़ गया, मेरे बेटे को आराम पड़ गया, वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो आईसीयू में था। तो इसका मतलब मैं सारे आईसीयू वालों को बाहर निकाल दूंगा? नहीं। तो क्या सारे लगड़े लूले जीसस क्राइस्ट ने चला दिए? नहीं। हाँ, चला दिए? किसी एक ने क्या ऐसे सारे काम कर दिए? किसी एक ने। सबने शैतानों को निकाला। और शैतान अगर आपके पैर में पड़ा हुआ है, जैसे मैंने उस दिन एक बहन जी को चला के दिखाया, वो झुक नहीं सकती थी, दर्द से लाचार थी। एक बहन और आती है हमारे पास, उसके पूरे शरीर में दर्द होता था, आप टच नहीं कर सकते थे उसको, वो ठीक हो गई। तो जैसे मैंने उनके लिए करके दिखाया, ऐसे मैं करके दिखा रहा हूं। केवल नेगेटिविटी के अलावा कोई कुछ नहीं है। वो शरीर के अंदर डोलता है, उससे दुनिया भर की बीमारियां बनती है। वे बीमारियां जिसकी ठीक हो जाए, वही, जब आप डॉक्टर से टेस्ट कराते हैं, टेस्ट में कुछ नहीं आता है, वही बीमारी आपकी ठीक हो सकती है और आप हमेशा बीमार रहते हैं। अगर आपके टेस्ट में कुछ आया है आगे ना, तो उस बीमारी को डॉक्टर ही ठीक करेगा। अब इसमें कई चीजें होती हैं। एक आदमी है, जैसे मैं बीमार हुआ, मुझे बुखार चल रहा है, मुझे चक्कर आने लगे, आसपास में कोई प्रेत है, वो मेरे ऊपर आके बैठ गया, मेरी छाती पे बैठ गया, उसने मुझे दबा लिया। अब वो मेरे साथ रहने लगा, क्योंकि मैं कमजोर हुआ। क्या हुआ? कमजोर हुआ। बुखार मेरे को पहले से ही चल रहा है, लेकिन अब वो बुखार 4 दिन की बजाय कितने दिन के लिए बढ़ गया? 12 दिन के लिए बढ़ गया, 14 दिन के लिए बढ़ गया। ऐसे उसकी क्या बढ़ गई? उसकी समय सीमा बढ़ गई। किसकी? बुखार की। आपको कोई बीमारी थी, उस पर आके प्रेत बैठ गया, उसकी समय सीमा बढ़ गई।
प्रेत आपके शरीर में रहता था, चुपचाप 5-6 साल रहा, जब वो रम गया उसके बाद से आपको बीमारी हो गई। कोई नहीं बताने वाला ये बात, ठीक है ना। जो ध्यान और ये सब सिखाते हैं, समाधियां सिखाते हैं, जब उनके सामने लोगों को देखोगे, आधे घंटे तक जाप करोगे, भगवान का नाम भी चला दोगे, तो आप देखोगे उनमें बहुत सारों की मुंडियां घूमने लगी, उनके बहुत सारों के शरीरों में दर्द होने लगे। आगे ना समझ में। और आपको सबको पता है ये बात, सबको पता है। आज दुनिया जितनी भूत प्रेतों से घिरी हुई है, सब लोग ये सोचते हैं, क्या कहते हैं कि हम मरने के बाद कहीं ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाएंगे नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का आकर्षण नहीं होगा। और जो लोग बड़े बड़े ध्यान पीठों से और इन सब से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए भी बता देता हूं, क्योंकि उनके मन में हजारों क्वेश्चन चलते रहते हैं। मैंने ऐसा भी देखा है कि एक लड़की जो है ना, उसकी जब शादी हो गई तो उसने एक ऐसा पति चुना जो रोजाना ध्यान करता था, लेकिन वो ध्यान करने वाला उसको काट काट के खाता था। मतलब उसके अंदर वासना इतनी ज्यादा थी, ठीक है ना। उस लड़की ने आखिरकार अपने पति से तलाक ही लिया। उसने कहा, मम्मी पापा, मैंने जिसको चुना था मैं ये सोचती थी कि वो ध्यान करता है, लेकिन बाद में पता चला कि उसके अंदर वासना उतनी ही ज्यादा है, वो अपनी वासनाओं का क्षय नहीं कर पाया। आ रहा है समझ में। तो मन में दुनिया भर के प्रपंच थे और मन में दुनिया भर की भाषाएं हैं। इसके साथ आपके शरीर में नेगेटिविटी रहती है। आप करने की बहुत कुछ सोचते हो और होता कभी भी कुछ नहीं है। ये बातें बहुत गूढ़ता से मनु भैया ने बताई है। और मैं बता रहा हूं, समाज में बड़े बड़े महात्मा हैं, वो एक प्रेत को नहीं निकाल सकते। बात रही आर्य समाज की, हंसी आती है जब कोई ये कहता है कि ओम का ध्यान करो, ओम का बीज जाप करो। मेरी गारंटी है, आप 1000 लोगों को एक साथ जोड़ के, ठीक है, पूरे समाज से किसी किसी को उठा के ऐसे एक लाइन से अगर 1000 लोगों से आप ओम का जाप करा दो, मेरी गारंटी है उन 1000 में से कम 100 लोगों को भूत प्रेत निकल आएगा। लिख के दे देता हूं, मानसिक जप करो आप। माला हाथ में घूम रही है लोगों के, ठीक है ना। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 2 बहनें आती हैं, अभी अभी ठीक हो गई हैं, उससे पहले 5 लोग ठीक हो चुके हैं इस संघ के। माला उन्होंने पकड़ ली, मैंने ठीक है। राम का नाम भी उन्होंने जाप कर लिया, मैंने माना ठीक है। 32 मंत्र उन्होंने जप कर लिया, मैंने माना ठीक है। सबसे ज्यादा आदर मैं कृष्ण संघ का करता हूं, कृष्णामृत संघ का, जिन्होंने अंग्रेजों से भी कहलवाया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और जो सब कुछ छोड़ के आके शरण में आ गया, उसको बहुत कुछ मिल गया। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि उनमें भी जिनको प्रेत बाधा पहले से थी, वो जो माला लेके जाप कर रहे हैं ना, उनके कंधों पे वजन हो रहा है और शरीर में दर्द हो रहा है और हाजिरियां आ रही है, इतनी जबरदस्त हाजिरी आई है उन दोनों बहनों को। अब जाके वो ठीक हुई है और अब अपनी माला ठीक से जपने लगी है। मनु भैया ने हमेशा करके दिखाया। और कोई भी है अगर वो कहता है ऐसा नहीं है तो चैलेंज कर सकता हूं और उन्हीं में से लोगों को ढूंढ सकता हूं। है मेरे पास 5 सितारे मेरे पास देखने के लिए, और दुनिया को खड़ी कर सकता हूं दिखाने के लिए कि इसके अंदर क्या है। सीधा सीटी स्कैन है, सीधा एक्सरे है, और उसको करके दिखा रहा हूं। क्या करके दिखा रहा हूं? आप लोगों में से दूसरी बार कौन कौन लोग आए हैं? ये लोग आज काफी सारे दूसरी बार आए हैं, लेकिन जो तीसरी और चौथी बार आए हैं उनमें से वो हाथ उठाना जिनको आराम पड़े, जिनको आराम पड़े हैं। देखो सरदार जी, जो तीसरी और चौथी बार आए हैं, जिनको आराम पड़े हैं, वो हाथ उठाना कि भाई हमें आराम पड़ गए, हमें आराम लग गए, ठीक है ना। जबकि दूसरी बार वाले ज्यादा हैं। आज लोग कम आएंगे। कल हमने ये करके दिखाया कि हमारे पास जितने लोग बैठे हुए थे, दूसरी बार वालों को छोड़ के बाकी सबको आराम शरीर में लगे थे, उनकी बीमारियों में आराम लगे थे और बहुत सारे बिल्कुल ठीक हो गए थे। और वो आके मुझे ही बताते हैं कि भैया मैं ठीक हो गई, भैया मेरे को आराम है। ऐसे क्यों? क्योंकि निगेटिविटी का वर्चस्व है। तो इसलिए ऊपर वाले का नाम लेना सीखो। आप चाहे कृष्ण भावना अमृत संघ से जुड़ो, आप चाहे रविशंकर से जुड़ो, आप चाहे ब्रह्मर्षि कुमार स्वामी से जुड़ो, लेकिन ऊपर वाले का नाम किसी ना किसी रूप में लेना सीखो। आप जिससे भी जुड़ो, ठीक है, आप जिस किसी से भी जुड़ो, मानसिक जप जरूर करके देखो। क्या करके देखो? मानसिक जप। मानसिक जप। ऐसे 15 मिनट तक आपने मानसिक जप किया और आपका शरीर हल्का हो गया और सदा आपके साथ इसी तरह का व्यवहार होता है और आपको कण मात्र भी शरीर में दर्द नहीं होता, तो आप समझे आप बिल्कुल ठीक है। और अगर आपने मानसिक जप किया और आपके कंधे भारी होने लगे, आपको दर्द बढ़ने लगा और आपका सर भारी हो गया,
आपकी आंखों में जलन होने लगी या आप पे किसी भी प्रकार का दबाव पड़ने लगा, आपको जम्भाइयां ज्यादा आने लगी, तो समझो कुछ ना कुछ गलत है। मैं ये नहीं कहता सब लोग भूत प्रेत की समस्या से ग्रसित हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं आधे से ज्यादा जनसंख्या जो है वो प्रेत बाधा से ग्रसित है। इसको हम जड़ से निकालना पड़ेगा, जड़ से खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बहुत जल्द आपके सामने आऊंगा, बहुत जल्द आपको सबको घर पे हवन प्रक्रिया बताऊंगा और बहुत जल्द आप उस हवन को अपने घर पे करने लगोगे। आप देखोगे आप अपने पितरों को ठीक कर पा रहे हो, आप अपने आप ही अपने प्रेतों को ठीक कर पा रहे हो, और जो नहीं कर पाएगा उसी को मनु भैया के पास आने की जरूरत पड़ेगी। बाकी हम इस काम को विस्तार देके पूरी दुनिया के अंदर ले जाएंगे, क्योंकि हमारी जो यज्ञ की प्रतिक्रिया है, यज्ञ की प्रक्रिया है, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि यज्ञ का जो सीधा भाग होता है वो कौन ग्रहण करता है, पता है आपको? बताओ कौन ग्रहण करता है? यज्ञ का जो सीधा भाग है। और यज्ञ हम करते किस लिए हैं और किसको प्रदान करते हैं और क्या प्रदान करते हैं? यज्ञ में हम भविष्य प्रदान करते हैं किसको? देवताओं को। देवता आते हैं, अपना भोग लेते हैं, भोग ग्रहण करते हैं, तो आपको वो फल दिए बगैर कभी भी नहीं जाते। आपने मांगा क्या है? आपने मंत्र से क्या मांगा? अगर आपने मंत्र से ये मांगा कि आपकी निगेटिविटी दूर हो, आपने मंत्र से ये मांगा कि आपके पितृ जो है वो संयोजित हो, आपके पितरों का उद्धार हो, आपके पितृ मलिनता से बाहर निकले, आप जो है मंत्र से अगर कोई स्वार्थ परक भी चीज मांग रहे हैं यज्ञ से, वो भी आपको मिलती है। स्वार्थ परक का मतलब यह है कि आप मांग रहे हैं कि आपका बेटा दारू छोड़ दे, आप मांग रहे हैं कि मेरे घर में धन आ जाए, आप मांग रहे हैं कि मेरे व्यापार में वृद्धि हो, वो भी किससे? वो भी यज्ञ से संभव है ना? राजा महाराजाओं को भी करते हुए देखा है ना, जमीन बढ़ाने के लिए यज्ञ करते हुए देखा है, अश्वमेध यज्ञ करते हुए संतान के लिए, संतान प्राप्ति के लिए होता है। वो आज भी हो सकता है, ठीक है, बशर्ते हम करने वाले बने। हमने उस प्रक्रिया को छोड़ दिया है, लेकिन फिर से उसको हमें करना ही करना पड़ेगा, और हम कर रहे हैं, हमने करके दिखाया है। और हमने ये भी कह दिया कि 4 बार में आपको आराम लगेंगे ही लगेंगे। कोई एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है या 2 केस ऐसे हो सकते हैं जिनको 4 बार में आराम नहीं लगे। फिर क्यों? क्योंकि उसकी प्रक्रिया जो है, उसकी जो क्रिया उस पर हुई है वो बहुत ताकतवर है, वो बहुत ज्यादा सुदृढ़ है, और उनके वो क्रिया पे क्रिया भर दी गई है, यानी कि करने वाले ने बार बार की है। ठीक है, तो याद रखना जो मैंने बताया है, फॉलो करना, मुझे देखते रहना। अभी एक प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, एक घी का दीपक लीजिए रोजाना, बोलिए मनु भैया को साक्षी मानकर शनिदेव महाराज, मैं अपने पितरों को शांति के लिए, पितरों की शांति के लिए, पितरों के उद्धार के लिए और उनको बंधनहीन करने के लिए आपको दीप दान करता हूं। आप देखेंगे आपके शरीर में अगर दर्द बढ़ गए तो आपका पितृ किसी अन्य के शरीर में वास कर रहा है और वो वहां से निकल नहीं पा रहा है। तब आपके रेगुलर दीप दान करने से कम 2 साल दीप दान करने से उसका कण कण उसके शरीर से निकलकर आप मुक्त हो जाओगे और आपका पितृ का सबसे बड़ा यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। और अगर वो आपके ही घर में विचरण कर रहे हैं प्रेत योनि में, तो बहुत ही जल्दी वो साफ हो जाएंगे, आपको स्वप्न में दर्शन देंगे दूसरे तीसरे दिन ही, और आपको वो सारी चीजें दिखाई दे जाएंगी जो उससे संबंधित है। जय शनिदेव भक्तों, बोलो सच्चे सबसे अच्छे, बोलो शनिदेव, जय शनिदेव।